तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप पास हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नॉन कॉलेज वालों के लिए 20 नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आराम से आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों, वही हर साल प्रीवियस के क्वेश्चन ही इसमें रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखें, तभी आप इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में सही कर पाओगे। वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100+ MCQ अबाउट फंडामेंटल कोर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स के 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे हम आपके लिए। तो दोस्तों, आपके पेपर में पासिंग मार्क्स चाहिए 20। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो देखिए, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। दोस्तों, ये भी सिलेबस में आपके है कंप्यूटर फंडामेंटल में। नॉन कॉलेज वालों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जैसा देखते हैं, साइबर सुरक्षा को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना आदि वे साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी प्रकार के नुकसान, व्यवधान या चोरी आदि से सुरक्षा देना है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क तक सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करें, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साइबर खतरों के प्रकार हैं उपरोक्त सभी: हैकिंग, फिशिंग, वायरस, थ्रिफ्ट वर्क, स्पाई, इन्फेक्टेड, ट्रोजन, हैकर्स। तो दोस्तों, इनको ध्यान रखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डेटा या चोरी या नष्ट करने का प्रयास करता है? तो यह है मेलवेयर। ये दोस्तों स्पैमिंग डेटा होता है जो अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को अपने फ़ोन से चुरा सकता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारी अनुमति के बिना ही अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के स्वयं की प्राकृतिक बनाता है, स्वयं को छुपाता है। ये कंप्यूटर में वर्किंग में काफ़ी धीमा कर देता है। ये है वायरस। जब हमारा वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में तो वो हैंग करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है लेकिन यह चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। तो यह है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की विशेषता है दोस्तों, ये एक सही सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है लेकिन ये उसमें वायरस या किसी अन्य प्रकार मेलवेयर को डाउनलोड कर सकता है। सॉफ्टवेयर का एक रूप और के रूप में जाना जाता है जो सभी कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर में एक नियमित अवधि के बाद स्क्रीनशॉट भी लेता है, कीलॉगर। क्वेश्चन नंबर 9, एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है बड़े छोटे अक्षर, बी संख्या, डी उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों को मिलाकर, लेटर, वर्ड्स, इनको सबको मिलाकर एक मजबूत पासवर्ड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर को ओवरलोड करके हानि पहुंचाता है। डिनाइल और सर्विस कंप्यूटर को ओवरलोड करके उसको हानि पहुंचाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं? तो वो करते हैं मेलवेयर ट्राइजिन। हमलावर पॉइंट मशीन और सर्वर के बीच ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी किस तरह का मामला है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 14, यह एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल है जो आमतौर पर ईमेल पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। स्पैम फोल्डर्स ईमेल पर इसमें आती है ना दोस्तों, वही। क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां, बुक खरीदने, बेचने आदि के लिए अन्य कार्य सक्षम बनाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट हमें इन सभी कार्यों के लिए सक्षम बनाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स आदि उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री। गूगल हिस्ट्री होती है ना दोस्तों, वही वाली। 18, एक सुरक्षित वेबसाइट है जिसे हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह है ब्राउज़र पेकलोड और सुरक्षा में HTTPS। क्वेश्चन नंबर 19, HTTPS में एस का अर्थ है? तो एस का अर्थ है दोस्तों इसमें सिक्योर। एस का अर्थ होता है इसमें सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 20, वेबसाइट से ऑनलाइन प्रसारित की गई जानकारी को एन्क्रिप्ट किया जाता है थ्वेट और वर्सिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है एक सिक्योरशील और ट्रस्टशील, दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण है? हैकर्स।
क्वेश्चन नंबर 23, प्राइवेसीशील बिजनेस, प्रैक्टिकलशील व्यापार, पहचानशील, सुरक्षाशील आदि किस प्रकार की शील हैं? तो यह है ट्रस्ट। 24, सिक्योरिटी ट्रस्टशील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, वेबसाइट सत्यापन और सर्वर सत्यापन के। क्वेश्चन नंबर 25, ब्राउजर सॉफ्टवेयर में मौजूदा कमजोरियों को ठीक करने के लिए पेज का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता है और वायरस को क्लीन करता है एंटीवायरस। कंप्यूटर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर आप अपने आसपास के वातावरण में बातचीत करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आउटपुट, इनपुट, पेरिफेरल्स। तो दोस्तों कंप्यूटर सभी डिवाइसेस का उपयोग करता है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स में मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? इनपुट, आउटपुट, इन आउटपुट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर चालू होने पर ऑन ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से रोशन हो जाता है? तो वो हो जाता है हरे रंग की रोशनी से। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा का मतलब है रो फैक्ट्स, फिगर्स। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों रो फैक्ट और फिगर दोनों, ए और बी, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डेटा का संग्रहण किया जाता है। डेटा का संग्रहण दोस्तों मेमोरी में किया जाता है। सिंपली आपको पता होगा रैम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? रैम के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? डायनेमिक और स्टैटिक रैम, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट के माध्यम से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट के माध्यम से प्रभावित करता है। प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। सूचना प्रणाली में कितने भाग होते हैं? 7। तो दोस्तों ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इनको अगर पढ़ जाएंगे एक बार तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। 50 MCQ आने वाले हैं आपके, तो आपको उसमें एग्जामिनेशन पास होने के लिए सिर्फ 20 अंकों की ज़रूरत है। 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो आप उसमें पे पास हो जाओगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। फ्लैश मेमोरी, रोम या रोम इत्यादि के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण दोस्तों नॉन वोलेटाइल। हार्डवेयर को किस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा। दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक करने और रक्षा करने की क्षमता है। सिक्योरिटी डिजिटल कार्ड। हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी।